जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे कर्नाटक पुलिस में 2672 पदों पर निकली कांस्टेबल की भर्तियों के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब बात करते हैं कर्नाटक पुलिस में निकली 2672 पदों पर कांस्टेबल की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड आदि की सभी की जानकारी पूरी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कर्नाटक पुलिस में निकली इन भर्तियों के बारे में। कर्नाटक स्टेट पुलिस यानी केएसपी, कर्नाटक राज्य पुलिस, पद का नाम स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल केएसआरपी एंड बैंड्समैन यानी विशेष रिजर्व पुलिस कांस्टेबल और बैंड्समैन की भर्ती। पदों की संख्या 2672 है। इसमें स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल के पद 2420 हैं और बैंड्समैन के 252। आवेदन की तिथि 15/6/2020 से 6/7/2020 है और इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 8/7/2020 यानी 8 जुलाई तक आप इसकी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर जो इनका लोकल बोर्ड है उससे आपने एसएसएलसी यानी 10th या 10+2 पास आउट की हो। एज 15/6/2020 को 18 से 25 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी है यानी एज में छूट भी दी गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। आवेदन फीस जनरल छात्र या 2A 2B 3A 3B के छात्रों को 250 रुपये पे करने होंगे और जो रिजर्व कैंडिडेट है यानी जैसे SC ST या कैटेगरी फर्स्ट के लोग हैं उनको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। ये फीस आप दोनों तरह से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नीचे हमने यहाँ पे लिंक दिए हैं। सबसे पहला लिंक ऑरिगेंडम का है यानी ये भर्तियाँ जो हैं दोबारा निकाला गया, रीओपन किया गया इनको। इसके बाद नोटिफिकेशन का लिंक है, फिर अप्लाई ऑनलाइन का और नीचे वेबसाइट्स का हमने लिंक दिया है। बाकी ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। जैसा हम हर बार बताते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले वही कि आपको PDF अच्छे से रीड करनी है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए और इन सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका फ़ोटो, आपके सिग्नेचर की स्कैनिंग कॉपी भी आपके पास अवेलेबल हो। और जब आप फॉर्म फिल करें तो उसके एक एक कॉलम को अच्छे से उसका प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, कुछ गलत तो फिल नहीं हो गया है। और आप अच्छे से ये भी चेक कर लें कि आपने जो फीस है वो पे कर दी है। और पूरा फॉर्म भरने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट अपने पास भविष्य के लिए ज़रूर रखें। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भर्ती का एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके आंसर की कब आउट होगी या रिजल्ट कब आउट होगा, तो उसके लिए हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। इसके अलावा ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। चलिए बाकी अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ लेकर चलते हैं और जानते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी और किस तरह से आवेदन करते हैं इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ, देखते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले इसका कोरिगेंडम पढ़ लेते हैं यानी जो इसका शुद्धि पत्र दिया है देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इसका कोरिगेंडम ओपन हो गया है। ओह, ये इसका कोरिगेंडम इन्होंने कन्नड़ भाषा में ही दिया है। चलिए डेट तो हम कम से कम जान ही लेंगे। डेट यहाँ पे लिखी है 15/6/2020 6 बजे से, यानी यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं 15/6/2020 से 6/7/2020 के बीच इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जो फीस है वो 18/6/2020 से 8/7/2020 है। ये फीस यानी हम तिथि जो है इसमें दी हैं। बाकी भर्तियों की संख्या भी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप पढ़े नंबर में 2420 है, ये वही कांस्टेबल होंगे और बैंड्समैन के 252 हैं। ठीक है, और ये इसका ये जो दिया है ये इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर होता है वो ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। चलिए वापस आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और हम इसकी एक बार वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसकी वेबसाइट्स है इंडिया पुलिस। चलिए ये है कर्नाटक स्टेट पुलिस AC की वेबसाइट से, आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट्स। बाकी यहीं पर सारी जानकारियाँ दी होती हैं, बस ये है कि आपको थोड़ा सर्च करने में टाइम लग सकता है। चलिए वापस लौटते हैं और इस बार हम इसकी PDF पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं PDF में क्या दिया है।
यहाँ पे मैं इसकी PDF पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड नोटिफिकेशन, ये मैंने क्लिक किया और ये इसकी PDF, सॉरी ऑनलाइन हो गया, अच्छा नोटिफिकेशन, अच्छा ये नोटिफिकेशन है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये इसकी PDF डाउनलोड हो गई। ओह माय गॉड, इट्स ऑल्सो रिटन इन कन्नड़ा, कन्नड़ लैंग्वेज, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वी रियली डोंट नो हाउ टू रीड कन्नड़ लैंग्वेज। इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। एक्चुअली हमें कन्नड़ पढ़नी नहीं आती है, तो इसलिए कैसे बता पाएंगे इसके बारे में कि क्या क्या इसके बारे में जानकारी दी है। इसके लिए दोस्तों एक बार फिर माजरत, क्योंकि इसमें इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं दिया है। नंबर में आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। जैसे 250 है तो ये इसकी फ़ीस है, ये दिया है किस किस कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें हैं। चलिए ये भर्तियों की, यानी आप नंबर चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर कुछ इंग्लिश में दिया होगा तो हम रीड कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ कन्नड़ा तो बस काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए। नीचे कुछ स्क्रॉल करके देख लेते हैं, अगर इसमें मिल जाएगा कुछ तो। चलिए नीचे डाउन कर लेते हैं। लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ भी इंग्लिश का कोई वर्ड मिलेगा हमें। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नहीं है कुछ ऐसा। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कन्नड़, बस कन्नड़ लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है और ऐसा भी अवेलेबल नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, ये इंग्लिश में ही है। यहाँ पे ये ऑलरेडी कन्नड़ में हो जाएगी मुझे लग रहा है। यस, ये इंग्लिश कर लेते हैं तो नहीं, ऐसा अवेलेबल नहीं है। इसकी जो PDF है वो इन्होंने केवल एक ही लैंग्वेज यानी कन्नड़ लैंग्वेज में ही इन्होंने अवेलेबल, जो इनकी लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा की कन्नड़, उसी में अवेलेबल है। चलिए एक बार जान लेते हैं, देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। बस दुआ कीजिए वो कन्नड़ लैंग्वेज में ना हो, अदरवाइज़ उसकी जानकारी भी नहीं दे पाएंगे आपको। चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन, अप्लाई ऑनलाइन नाउ। चलिए ये है, हाँ हम पीछे भी खुल गया था ये लिंक। चलिए देखते हैं, कर्नाटक स्टेट पुलिस 2020 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये वही है। चलिए इसमें दे रखा है इन्होंने मैन एंड वीमेन, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया, नीचे इन्होंने पूरी जानकारी दी है। यस, ये डेट है 18/5 से 6/6। चलिए ये ओल्ड, अच्छा ठीक है, ये ओल्ड डेट दे रखी है इन्होंने। यस, लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस ब्राउचर्स और न्यू एप्लीकेशन। हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ये मैं न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गई है, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक स्टेट पुलिस, यहाँ पे जानकारी दी है, एप्लीकेशन कैन फिल सबमिट द एप्लीकेशन। ये आप ये से ही, अच्छा ऑलरेडी लिखी गई। चलिए जो भी है ये रीओपन हो गए इस तरह से ये। चलिए नीचे आते हैं, हम एग्री कर लेता हूँ मैं। नीचे पूछता है अप्लाइंग पोस्ट किसके लिए पे कर रहे हैं। चलिए ये पूछता है कि आपने कांस्टेबल यानी जो SRPC है उसके लिए पे कर रहे हैं या बैंड के लिए, बैंड्समैन के लिए। हम चलिए कांस्टेबल के लिए यहाँ पे लगा देते हैं चेक। सबमिट कर दिया मैंने, ये सबमिट हो गया है। कर्नाटक स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट 2020, चलिए खुल गया। यस, चलिए शुक्र है, ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी पहले इंग्लिश है उसके बाद कन्नड़ा लिखी है। जैसे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है, इधर इंग्लिश में लिखे हैं तो इधर कन्नड़ा में लिखे हैं। चलिए अब देखते हैं, पहले यहाँ पे लिखा है अप्लाइंग एज ए, यानी आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, आप जहाँ चाहे क्लिक चेक कर दें। आप डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पे चेक लगा दें, ठीक है, या जैसे जो भी आपका मन करे। चलिए हमने लगा दिया यहाँ पर। फिर पूछता है बटालियन नेम, अब आप नहीं है तो आप इसको लीव कर दें, छोड़ दें, क्योंकि आपका कुछ नहीं है। या नन, अगर नन है तो यहाँ पे नन पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर दिया है तो। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना नेम यहाँ पे डालिए जैसा SSLC एंड 10th की मार्कशीट में आपके दिया गया है। मदर्स नेम डालिए, फादर नेम, जेंडर मेल। उसके बाद प्रायोरिटी इन दिस पोस्ट, किस पोस्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वही अपने ऊपर ये दिया था और फर्स्ट वाले को। एड्रेस में स्ट्रीट नेम, एरिया, तालुका, जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पे फिल कर दीजिए। पिन कोड क्या है, उसके बाद है आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट क्या है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, देन आधार नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी क्या है आपकी। उसके बाद इन्होंने सब कैटेगरी पूछ रहे हैं क्या है। सर्टिफिकेट इशू डाटा वो देना होगा। हाइट ऑफ द कैंडिडेट, क्या हाइट है आपकी। ओनली फॉर द एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन परमानेंटली डिसेबल्ड और डाइट, जो भी अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसको लीव कर देते हैं। डेट ऑफ इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आगे हम हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस, अगर आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रहे हैं तो यहाँ पे बताइए उसकी जानकारी। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, कुछ ऐसा हुआ है। हैव यू बीन
कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, कुछ ऐसा है तो बताइए, अदरवाइज फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए। क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ से क्या किया आप उसको यहाँ पे चेक लगाना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देनी है। मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, सिक्योर मार्क्स क्या हैं आपके। उसके बाद है एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी कार्ड्स, सेलेक्ट द कैंडिडेट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे लगाइए क्या है आपका जो आईडी कार्ड क्या देना चाहते हैं, आधार है, ईपिक है, पिन कार्ड है, सर्विस आईडी, जो भी वोटर आईडी जो भी आप लगाना चाहे उसका। फिर यहाँ पे नंबर डालिए। यहाँ पर इमेज डिटेल्स, इमेज के बारे में डिटेल दी इन्होंने कि आपका जो फ़ोटो है वो 400 बाई 400 पिक्सल्स में या 250 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 400 बाई 300 में 259 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उनकी जो विथ है उन्होंने दे दी है कितनी विथ चाहिए और कितनी KB में वो अवेलेबल होने चाहिए। इससे ज़्यादा कम होंगे तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा। पहले आप इनमें सेट कर लीजिए अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ्स को, फिर यहाँ पर अपलोड कीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिए फ़ोटो, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड का वो पूछ लेगा, फिर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगा। सिग्नेचर अपलोड कीजिए, सिलेक्ट द आइडेंटिटी कार्ड टू अपलोड, यहाँ पे कार्ड कीजिए जो भी है। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए और गलत हो गया तो रीसेट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी अप्लाई ऑनलाइन करने की। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, या चलिए क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने सभी लिंक्स, ये जितने भी लिंक्स हैं कर्नाटक पुलिस में 2600 जो भी पद निकले हैं, ये 2672 पदों पर कांस्टेबल की जो भर्तियाँ हैं, इनके लिए जो भी जानकारी थी या जो भी हमने लिंक जिनके बारे में हमने अभी बात की, वो सारे के सारे लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप डेली अपडेट सरकारी नौकरी की पाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और उस नंबर पर हमें कैपिटल लेटर इंग्लिश में जॉब लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, ये थी एक संपूर्ण जानकारी कर्नाटक पुलिस में निकली 2672 पदों पर भर्तियों के बारे में। फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।